या कोई भी तुम्हारे जानने में जो भी हो, तो मैं इतना कहूँगा कि देखो ऐसा होता है कोई भी चीज़ जब किसी चीज़ की हैबिट पड़ जाती है, जब किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे आप नशा मान लो, किसी को स्मोकिंग का है, किसी को ड्रिंक का है, किसी को चाय का है, किसी को दवाइयों का है। बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे कि जो जब तक दवाई ना लो तो उनको रिलैक्स नहीं मिलता है, उनको नींद नहीं आती है, उनको भूख नहीं लगती है, उनको उनका दर्द ठीक नहीं होता है। तो ये हैबिट नहीं तो क्या आप पहले से ही ऐसे थे? क्योंकि जब कोई इंसान पहली बार नशा करता है तो उसको खाँसी होती है, उसको उल्टियाँ आती है, उसको हज़म नहीं होता है, उसको सूटेबल नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी के लिए वो चीज़ बनी नहीं होती है। पर उस चीज़ को कंटिन्यू लाने में और लगातार लाने में एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, तो आपको पता ही है कि आज दुनिया में नशा क्या-क्या कर रहा है। जान तक ले लेता है, अपनों लोगों की तो छोड़ो, अपनों की तक जान की परवाह नहीं करता है। तो ये होता है आदत। वो आदत वो नशा नहीं करवा रहा है, वो आदत तुम्हारी जो तुमने खुद लगाई है ना, वही चीज़ कर रही है। तो आज मैं बात करूँगा कि अगर आप सब इन चीज़ों से अगर अपने अपने स्वास्थ्य को अगर सही करना चाहते हो और अगर लंबी उम्र जीना चाहते हो, तो मैं किसी चीज़ को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम ये मत खाओ, तुम वो मत खाओ। देखो आप कितनी चीज़ बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि बाहर का खाना या फ़ास्ट फूड खाना या मैदे से ऐसा होता है। देखो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। आप कितनी चीज़ छोड़ोगे बताओ? आप जो सब्जियाँ खा रहे हो उसमें केमिकल है, आप जो मसाले खा रहे हो उसमें केमिकल है, आप जो दूध पी रहे हो उसमें केमिकल है, आप जो पनीर खा रहे हो उसमें केमिकल है। आप कितनी सारी चीज़ें छोड़ोगे आप खुद ही बताओ। 1 चीज़ें, 2 चीज़ें, 3 आप कितना भी करो, आप हर चीज़ें तो इग्नोर नहीं कर। आप जो सब्जियाँ जो आप मार्केट से लाते हो ना, चाहे आपका नौकर ला रहा है, चाहे आप खुद जा रहे हैं, चाहे आप महँगे शॉप से लेके आ रहे हो, चाहे आप महँगी सब्जियाँ खा रहे हो, फल, फ्रूट हर चीज़ में मिलावट है, हर चीज़ में केमिकल है। ये लोग आप पढ़े-लिखे लोग हो और आपको भी पता है कि सब चीज़ में केमिकल। क्या आप सब चीज़ छोड़ सकते हो? नहीं। सारी दुनिया खा रही है तो आप कैसे छोड़ सकते हो? तो इसका एक सही फ़ॉर्मूला और एक सही अगर चीज़ बताऊँ तो आप किसी चीज़ को मत छोड़ो। आज छोटे-छोटे लोगों को शुगर हो गया है, 10-12 साल के बच्चों को शुगर हो रहा है, घुटनों में लोगों के दर्द हो रहा है, बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है। क्यों क्यों क्या कारण है ऐसा? भाई पहले भी तो लोग थे। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें पहले भी थी, तो एक बार मैं कहूँगा कि आप गाँव की तरफ जाओ, पहाड़ों की तरफ जाओ। आप जो जो वर्कर काम कर रहा है, जो दिन भर दिहाड़ी कर रहा है, मज़दूरी कर रहा है, जो धूप में आप लोग 1 घंटे धूप में 5 मिनट धूप में रह जाते हो तो सर दर्द हो जाता है, बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दिन भर धूप में काम कर रहे हो, बीमार नहीं होते हैं। क्यों? कुछ तो होगा ना। तो सबसे पहली बात तो कहूँगा कि अपने बच्चों को या खुद एक तो सुबह जब उठते हो ना, तो एक पानी पियो, पानी की आदत डालो और पानी पिया करो। आप 1 गिलास पियो, अपने बच्चों को भी दो और खुद भी पियो। देखो पानी का हमारी बॉडी में 70% प्रतिशत पानी है। तो हमारा शरीर हमें खुद बता रहा है कि जब हमारे शरीर में 75% पानी है और सबसे ज़्यादा अगर पानी है, तो पानी वाली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करो। आप दाल ज़्यादा खाओ, आप खीरा खाओ, आप सलाद खाओ। चलो माना कि आपसे ये भी नहीं होता तो पानी। अगर आप सुबह बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वर्कआउट का टाइम नहीं मिलता, योगा, जिम का टाइम नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए मैं कहूँगा कि अगर आपका वज़न बढ़ रहा है, तो आप सिर्फ़ 1 महीने में देखो किसी भी चीज़ को जो आपको आपके स्वास्थ्य को बेनिफिट दे, जो आपको स्वस्थ करे, क्या आप उसको ट्राई नहीं कर सकते? आप जिन लोगों को देखो पानी तो सबने पीना है। जिन लोगों का मोटापा बढ़ रहा है या जिन लोगों को चर्बी ज़्यादा चाहिए है, वो दूसरी वाली चर्बी नहीं है, जो शरीर वाली चर्बी है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि जो लोग मोटा हो रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है और उनको वर्कआउट का टाइम नहीं मिलता है, तो उन लोगों ने क्या करना है, गर्म पानी करना है सुबह और उसको पीना है डेली। कुछ नहीं मिलाना है उसमें, बस सिर्फ़ वो पानी पीना है। आप देखोगे 5 से 6 महीने में आपका वज़न कम हो जाएगा। और जिन लोगों का मोटापा नहीं है या जो लोग, तो उन्होंने क्या करना है कि आपने पानी लेना है और उठते ही आपने फ्रेश होने भी तब जाना है जब आपने पहले पानी पी लेना है। वो पानी क्या करेगा, वो पानी एक तो आपका पेट साफ़ करेगा। अगर दिन भर आपको पानी नहीं मिलता तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, आपके चेहरे पे कभी पिंपल्स नहीं होंगे, आपको कभी कब्ज़ नहीं होगी। उसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, कभी बॉडी में पानी की कमी नहीं रहेगी, सिर्फ़ सुबह के पानी पीने से। और अगर आप सुबह पानी नहीं पीते हो, पूरे दिन भर भी अगर आप पानी पीते रहो ना, तो वो उतना काम नहीं करेगा। तो सुबह का पानी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि आप पानी पीना शुरू करें और अपने बच्चों को भी पिलाएँ। दूसरी बात, जिन लोगों को चाय पीने की आदत है, उन लोगों ने क्या करना है, मॉर्निंग में जिन लोग चाय पीते हैं, आप पियो चाय। मैं नहीं कहूँगा वैसे तो नहीं पीनी है, क्योंकि चाय जो होती है उसमें निकोटिन होता है और वो क्या करता है, हमारी भूख को कम करता है, भूख को ख़त्म करता है और नींद को गायब करता है। तो आपने क्या करना है कि सुबह उठ के पहले आप 1 से 2 कप पानी पी लीजिए, उसके बाद चाय पिए। अगर आपको हैबिट है तो कोई बात नहीं, आप पियो, पर आपने पहले पानी पीना है, उसके बाद आपने चाय पीनी है। तो अब रही दवाइयों की बात, तो दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि अगर आप अभी एक चीज़ की दवाई खा रहे हो ना, तो दवाई कभी किसी चीज़ को ठीक नहीं करती। अगर कोई कोई भी डॉक्टर आज तक किसी ने अगर तुम्हें ये लिख के दिया हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो, अगर कोई डॉक्टर तुम्हें ये लिख के दे सकता है कागज़ पे कि ये बीमारी कभी दोबारा नहीं होगी, या हम इलाज करने के बाद इस बात की गारंटी देते हैं कि ये बीमारी हम ठीक कर देंगे, तो मैं हमेशा उन लोगों की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ और मैं कभी भी ऐसी वीडियो नहीं बनाऊँगा। कोई भी ऐसा नहीं बोल सकता कि दवाई रोग को ठीक करती है। हाँ, अब जो दवाई खाते हैं वो क्या है कि दवाई रोग को दबाती है। जो जैसे हमें दर्द हो रहा है, हमने दवाई खाई, तो आपको क्या लगता है कि वो जिस मसल्स पे पेन हो रहा था, क्या वो घाव ठीक हो गया उस दवाई से? नहीं, वो उस चीज़ को दबाती है और वहाँ की जो मसल्स होते हैं ना, उनको डैमेज करते हैं। डैमेज का मतलब ये नहीं है कि ख़राब कर रही है, ख़राब मतलब ये है कि वहाँ पे सुन्न कर देते हैं और हमें वो चीज़ फ़ील नहीं होती है। तो
आप जितना दवाई का इस्तेमाल कम करोगे उतनी ही आपकी बॉडी स्वस्थ रहेगी। आज आपने एक टैबलेट खाई, वही टैबलेट आपको दूसरी टैबलेट खाने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि अगर आप शुगर की खा रहे हो तो आपको बीपी अपने आप ही हो जाएगा। तो दवाइयों से दूर रहो। हाँ, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, मैं ये नहीं कहूँगा आप दवाई छोड़ दो, दवाई बेकार है। एक ड्रग्स है दवाई, ये हमें खोखला करती है। आप जितनी दवाई खाओगे उतना बढ़ता जाएगा, तो उससे अच्छा है। दूसरी बात, आपने वर्कआउट करना है। वर्कआउट कैसे करना है कि आपको बीमारी है तो आपने वर्कआउट कर दिया, नहीं। एक रूटीन बना दो कि आप जैसे सुबह नाश्ता करते हो, आप जैसा खाना खाते हो, आप ज़रूरी नहीं आप किसी योगा सेंटर में जाओ, आप कहीं जिम करने जाओ, आप अपने घर पे आज फ़ोन है, टीवी है, सब कुछ है सबके घर में, सबके बच्चों के फ़ोन पे हाथ है, सब रील्स देख रहे हैं दिन भर, सब कुछ कर रहे हैं, बट वर्कआउट नहीं करता कोई। फिर बाद में जब मरने की नौबत आती है, फिर वो सोचता है यार मैं मरूँ ना, मैं ये ना करूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, ये सब। देखो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा आप इस चीज़ को आज़मा सकते हो। आप कैसे आज़मा सकते हो? आप इस तरह से आज़मा सकते हो कि आप एक महीने क्या करो कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो अपना एक चेकअप करवाओ। फिर 1 महीने तक आप आधे घंटे कंटिन्यू वर्कआउट करो। कुछ भी आप डांस करो, आप आड़ा तिरछा जैसा भी है, डेली सुबह उठ के आप वर्कआउट करना शुरू कर दो। फिर अगले महीने आप क्या करो, पर ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन किया, नहीं, डेली 1 महीना डेली करो, उसके बाद दोबारा अपना चेकअप करवाओ। मैं अगर नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं मिला, तुम्हारी रिपोर्ट अगर चेंज नहीं हुई होगी, जो दिक्कत तुम्हें उसमें कमी नहीं आई होगी, तो आप जो मर्ज़ी कहना, आप पर्सनली मेरे को कॉल कर सकते हो। उसके बाद आप दवाई खा सकते हो आप, बट आपको करना होगा। अगर आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहना चाहते हो या इन सब चीज़ों से, ड्रग्स से दूर रहना चाहते हो, तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। और इसमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप नॉर्मली मानो कि आपको कोई दिक्कत होती है, आप डॉक्टर के पास गए, तो आप 4 से 500 रुपए की एक रसीद कटती है। उसके बाद मेडिसिन लिखता है डॉक्टर, फिर आप वो मेडिसिन खाते हो। किसी को गर्म हो जाती है, किसी को से एलर्जी हो जाती है, फिर भी खानी पड़ती है। क्या करें, दिक्कत है ना, झेलनी पड़ेगी। और दूसरी बात कि जब जो लोग योगा करते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर मेरे को शुगर है तो वो मेरी चमड़ी पे नहीं दिखेगा, मेरे को बीपी है मेरे चेहरे पे नहीं दिखेगा। वो सब चीज़ें क्या होती है, बीमारियाँ जो होती है वो अंदर होती है, हमारे ब्लड में होती है, हमारे ऑर्गन्स में होती है, वो अंदर होती है। तो एक्सरसाइज़ क्या करती है, योगा क्या करता है, उस चीज़ को डिटॉक्स करता है, जो पनप रहा है अंदर उस चीज़ को ख़त्म करता है। हाँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि आप आयुर्वेदिक दवाई भी खाओ, वो भी थोड़ा धीमा-धीमा असर करता है, पर एक बार ठीक हो गया तो दोबारा नहीं होगा। ऐसी कोई बीमारी नहीं जो योगा से ठीक नहीं हो सकती है। तो मेरा आप सभी से इस वीडियो का यही उद्देश्य बनाने का कि अगर मेरी बातों से अगर किसी का भला होता है और अगर कोई मेरी ये बात सुन रहा है, तो मेरा खुद का योगा सेंटर है, आप उस पे देख सकते हो मेरी वीडियो, और मेरा चैनल है, आप उस पे भी जाके देख सकते हो। मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिनको काफ़ी समय से शुगर जैसी, थायराइड जैसी बीमारी थी, वो आज ठीक हो गई है। और मैं किसी बात को ऐसे नहीं, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या इन चीज़ों को आगे करने के लिए मेरा कोई ऐसा, मैं कोई आपको ऐसा नहीं बोलो कि मेरा प्रोडक्ट लो या ये करो या पैसे दो, नहीं। आप अपने हेल्थ को ठीक करना चाहते हो तो सही तरीके से खाओ, सही तरीके से पियो और एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर के पास इतना खर्चा करवा सकते हो तो क्या आधा घंटा आप अपने लिए नहीं दे सकते हो सुबह? अगर आप हॉस्पिटल में 2 दिन ख़राब कर सकते हो, 3 दिन ख़राब कर सकते हो, तो क्या आधा घंटा आप अपना सुबह दे नहीं सकते हो? कब तक? देखो, आज अगर आप ढीले करोगे ना, कल वही चीज़ आपको जब सताएगी तो फिर आपको पता लगेगा। तो बिस्तर में लेटने से अच्छा और बीमारी से जूझने से अच्छा है कि आप अपना शरीर का ध्यान दो, जो खाना है खाओ। बस अपना एक कंटिन्यू रूल बना दो कि मैंने आधा घंटा या शाम को सुबह जब भी तुम्हें टाइम मिले, हमने वर्कआउट करना है, हमने योगा करना है, हमने प्राणायाम करना है। अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो उसके बाद आप सब रामदेव को आज फॉलो करते हैं क्या? सबके सब फॉलो खुद भी करते हैं? आए क्या उनके साथ योगा करते? नहीं, लाइक कर दिया, रील देख दी, दूसरों को शेयर कर दी। कभी अपने पे भी अपनाओ उसको। जब अपने पे अपनाओगे ना तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मैं इस चीज़ को लिख के दे सकता हूँ कि जिन लोगों को दिक्कत परेशानी, शुगर, बीपी, थायराइड, कुछ ऐसी बीमारी है, डॉक्टर कभी लिख के नहीं दे सकता है। वो उल्टा ये बोलता है कि जो भी होगा ये सब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, हमारा कुछ नहीं। बट मेरा सेंटर है और जिन लोगों को मैं योगा करवाता हूँ, मैं उन लोगों को ये लिख के दे सकता हूँ पहले कि मैं उसको 50% से ऊपर ठीक करके दे सकता हूँ। जो दवाई दिन, महीने, साल में बढ़ती जा रही है, मैं उसको महीने, साल में कम कर सकता हूँ। मैं उन चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ। मैं ये चीज़ दावे के साथ कहता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ। मुझे अपनी योगा पे और मुझे अपनी उन चीज़ों पे भरोसा है जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने लिखा है। तो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। आप सब देखो, मेरा इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मेरा एक ही मोटिव है कि अगर आप स्वस्थ रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें, तो आपकी ज़िंदगी सुकून भरी रहेगी। भाई, आपके पास पैसा है और अगर आपको बीमारी है तो आप कुछ खा नहीं सकते। आप जाते हो, देखते हो लोग सब कुछ खा रहे हो, आप ज़्यादा मिर्ची नहीं खा सकते, खट्टा नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, दाल। भाई क्यों? सब कुछ खाओ, तभी जब आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दोगे और ये सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बाकी अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7500318012। मेरा योगा सेंटर है, मेरी ब्रांच है। अभी मैं हाल ही में हैदराबाद में हूँ और इधर मैं होम क्लासेस देता हूँ। बाकी ऋषिकेश में मेरी खुद की ब्रांच है जो सूर्य व्यास योगा सेंटर के नाम से, आप उस पर जाकर चेक कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।